बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये शर्ट जो मैंने इस वक्त पहन रखी है, ये मैंने आज सुबह जब 8 साढ़े 8 बजे घर से निकला था तब से पहन रखी है। तो इस रंग का किसी और रंग की शर्ट से मैच कर जाना महज इत्तफाक होगा। पहले तो ये डिस्क्लेमर ले लीजिए। अब आ जाए ज़रा अगले मामले पर, तस्वीर के मामले पर। आज हमने सारा दिन इस पर तो बात की कि अदालत में क्या हुआ, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई, वीडियो से खौफजदा लोग कौन हैं, तस्वीर से खौफजदा लोग कौन हैं। तो एक तस्वीर से, यानी आप देखें, रियासत ने आज ये तो मान लिया कि इमरान खान की तस्वीर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रखती है कौम के ऊपर। इंपैक्ट रखती है, खैर ये पहले ही माना जा चुका है, क्योंकि अगर इंपैक्ट ना होता तो टीवी पर तस्वीर दिखाने पर पाबंदी क्यों होती। तस्वीर दिखाने का एक इंपैक्ट है, नाम लेने का एक इंपैक्ट है, तभी तो पाबंदी है। अगर ये पाबंदी ना होती तो आप मान लेते कि जी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक गैर मकबूल शख्स है, उसको अगर आप दिखा भी देंगे टीवी पर तो क्या फ़र्क पड़ता है। तस्वीर और नाम पर पाबंदी लगाने का मकसद खुद एतराफ़ है। ये एतराफ़ है इस बात का कि भाई तस्वीर भी दिखाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और आज एक तस्वीर ने इतना इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि तफ्तीशें लगी पड़ी हैं कि भाई ढूंढो वो बंदा जिसने तस्वीर लीक कर दी है। कैसे हो गया ये? हमने तो मैनेज किया था कि लाइव स्ट्रीम ना करें। अब कौन है काजी फैसल साहब, जिसको काजी फैसल साहब के पास कोई जवाज़ हो कि एक ऐसा केस जिसकी हर समात पर प्रोसीडिंग हो रही है, उसकी क्यों लाइव प्रोसीडिंग नहीं दिखाई गई या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की गई। तो काजी फैसल साहब के पास इसका जवाब है, सिवाय ये कह देना कि जी मेरा सवाबदीदी इख्तियार है। वो तो होता ही है सवाबदीदी इख्तियार, लेकिन आप हर जगह हर इख्तियार को तो इस्तेमाल नहीं करते। तो मान लीजिए कि इमरान खान की तस्वीर से भी आप खौफजदा हैं, और अगर हुकूमत या अदलिया या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इमरान खान की तस्वीर का इतना इम्पैक्ट समझते हैं तो फिर आप सुलह कर लें तो बेहतर है। अगर आप तस्वीर भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो सुलह कर लेना फिर बेहतर है। फिर आपको खौफजदा होना चाहिए कि अगर ये शख्स किसी दिन जमानतों पर रिहा होकर बाहर आ गया तो क्या होगा। यानी आप अगर तस्वीर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर एक चलते फिरते इमरान खान को कैसे अफोर्ड करेंगे। तो इसका आज हमें सही मानों में इम्पैक्ट समझ आया है कि एक इमरान खान का इम्पैक्ट क्या होगा। और बाकी जो सूरत हाल है कि किस तरह, मैंने आपको बताया कि अदालती अमले ने तस्वीर लीक कर दी। मैंने आपको बताया कि अदालती अमला जो मुलाजमीन हैं, जो कुर्सी आगे पीछे करने का काम करते हैं, पानी पिलाने और किताब पकड़ाने का काम करते हैं, वो आज सारा दिन को कुछ नहीं सूझ रहा था कि टिकटिकी बांध कर वो स्क्रीन पे देखे जा रहे थे जो इमरान खान की स्क्रीन थी। तो इसलिए इसके ये आज फैसला करने वालों ने, जिसने भी ये फैसला किया कि लाइव स्ट्रीम नहीं होगी, ऑब्वियसली ये फैसला काजी फैसल साहब ने किया, और हो सकता है अटॉर्नी जनरल की भी कोई इनपुट इसमें शामिल हो। तो जिसकी भी इनपुट शामिल है उसे ये तो साबित हो गया कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते इमरान खान की लोग तस्वीर भी देखें और फिर कहते फिरते हैं कि जी ये तो उसको तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, ये तो अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, ये तो अवाम के अब अवाम इनकी असलियत जान चुकी हैं, अवाम इनका चेहरा जान चुकी हैं। बातें ये होती हैं और असल कहानी क्या है ये आपने आज देख लिया। फैसल वोडा पर ज़रा आ जाइए। फैसल वोडा जो हैं उन्होंने बड़े वो उछल रहे थे कुछ दिन से। फैसल वोडा साहब ने एक ख़त लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और उनसे डिटेल्स मांगी और कहा कि जनाब मुझे बताएं कि कब और किस तरह से इंफॉर्मेशन अपनी शेयर की थी जस्टिस बाबर सत्तार ने जब वो जज बन रहे थे। तो क्या उन्होंने बताया था कि वो दोहरी शरीयत रखते हैं या ग्रीन कार्ड रखते हैं? तो इसकी वजाहत की जाए। तो जनाब फिर ये लेटर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस फैसल वोडा को लिखा, जिसमें आप ऊपर देख सकते हैं फ्रॉम रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और टू सेनेटर फैसल वोडा। फैसल वोडा को उन्होंने बताया कि एक तो दोहरी शरीयत जो है वो किसी भी जज को लगने में रुकावट नहीं पैदा करती। ये भी बताया कि जज जो हैं वो उनको अपॉइंटमेंट के वक्त उनसे क्या क्या पूछा या मांगा जाता है और वो क्या बताने के पाबंद हैं। और तीसरा उन्होंने ये वजाहत भी की कि फैसल के जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं वो दोहरी शरीयत नहीं रखते। ये सब करने के बावजूद फैसल वोडा साहब, चूंकि अभी तक उनको पता नहीं था कि उनकी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नोटिस भी लिया जाएगा, उन्होंने एक ट्वीट की और जिसमें लिखा कि हाई कोर्ट के जवाब मुझे मिलने से पहले मीडिया को मिल गया। बहरहाल ये साबित हो गया कि जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से अपने ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला रिपोर्ट करने का कोई सबूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को झुटला दिया। उनका जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने अपने ग्रीन कार्ड होल्डर का मामला जो है वो बताया हुआ है, ग्रीन कार्ड होल्डर के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया हुआ है। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को झुटला के रख दिया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। ये प्रेस रिलीज भी आप देख लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार हैज नेवर हैड एनी नेशनैलिटी अदर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अलावा उनकी कभी नेशनैलिटी कोई रही ही नहीं है।
दूसरा वो आगे जाके लिखते हैं, प्रायर टू जस्टिस सत्तार्स एलिवेशन एज अ जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ही हैड रिपोर्टेड टू चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दैट ही वाज अ पाकिस्तानी नेशनल एंड हैड अ ग्रीन कार्ड दैट अलाउड हिम टू ट्रैवल टू यूएस विदाउट अ वीजा। उनके पास ग्रीन कार्ड है, वीजा के बगैर वो ट्रैवल करते हैं। ये बात प्रायर टू जस्टिस बाबर सत्तार्स एलिवेशन एज अ जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके जज लगाए जाने से पहले ये बात उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बता दी थी। ये प्रेस रिलीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दी है। तो इसके बाद तो फैसल वाडा के पास कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। अब उन्होंने जो कल जनाब फरमाया था कि तुम पगड़ियाँ उछालोगे तो फिर हम तुम्हारी पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, बड़ा माइंड किया इसको आज जस्टिस अता मिन्नाल्लाह साहब ने भी इस पर कमेंट किया। क्या कहा क्या था उन्होंने कल, फिर मैं आपको असल बात ये सुनाना चाहता हूँ कि आज वो कैसे डट गए अपनी बात पे। सुने ज़रा कल उन्होंने क्या कहा था। सबूत और सबूत, कागजी कार्रवाई, कागज पे हमें देखना है, हमें बताया जाए। बहुत ज्यादा मजाक हो गया पाकिस्तान पे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जवाब जल्द आएगा और आना चाहिए और लेंगे इंशाल्लाह। पगड़ियां उछाली मेरी, अब कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूंगा। तो ये जनाब आपने सुना, ये फैसल वाडा साहब ने कल फरमाया था। लेकिन आज जब उनसे सवाल हुआ, मालिक साहब के शो में वो आए हुए थे, पूछा हाँ जी नोटिस आ गया है, तो वो कहते मैंने क्या गलत कहा है, मैंने तो ठीक कहा है। अब वो अड़ गए। कहा क्या उन्होंने पहले ही सुन लें, फिर मैं बताता हूँ अब होने क्या जा रहा है। ये जो आप बैठ के बड़ी बड़ी बातें और जो आप फड़ियां मार रहे थे ना, जरा कल आपको बुला रहे हैं। पहले से कहा था मुझे बुला लें, तो मुझे तो उसमें कोई हैरानगी नहीं है कि अगर उन्होंने मुझे बुलाया है आपके शो पे, मैं वापस क्लैरिटी से बता दूं। मुझे आप प्यार देंगे, मैं डबल प्यार दूंगा। आप मुझे इज्जत देंगे, मैं डबल इज्जत दूंगा। आप मुझे एहतराम देंगे, मैं डबल एहतराम कर दूंगा। आप मुझे बदमाशी करेंगे, मैं डबल बदमाशी करूंगा। मैंने इसमें क्या चीज गलत की? इसी तरीके से अगर मैंने कहा मेरी पगड़ियां को उछालेगा तो मैं उसकी पगड़ियों को फुटबॉल बना दूंगा, तो मैंने इसमें भी गलत बात। तो ये साहब फरमा रहे हैं फैसल वाडा साहब, लेकिन इस तरह जान छूटेगी नहीं। या तो दो रास्ते हैं फैसल वाडा के पास, या तो वो जाएं अदालत के पास और गैर मशरूत माफ़ी मांग लें और कहेंगे जनाब गलत कह दिया, अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं था, कहना मैं ये नहीं चाहता था, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर अदालत के पास, अदालत की ये सवाबदीद है कि वो चाहें तो उनको माफ़ कर दें। लेकिन ये कहना कि नहीं मैंने तो ठीक कहा था, यही मौक़िफ़ अगर वो अदालत में जाकर करेंगे तो फिर ये फिर नोटिस ही क्यों हुआ था, फिर आपसे वजाहतें लेने के लिए नोटिस हुआ था, तो फिर मेरा ख्याल है कि काम हो जाएगा ख़राब और ख़तरनाक। तो फिर बाबर सत्तार सॉरी इनको जो फैसल वाडा साहब हैं, इनको फिर शायद वो निहाल हाशमी, वो तलाल चौधरी, वो दानियाल चौधरी, दानियाल अजीज़, इन सब का जो है वो इनको याद होगा अंजाम, और फैसल वाडा साहब को वो अंजाम जहन में रखना चाहिए। अच्छा जी देखें, ये अब इसके साथ मिलाकर यानी पिछले 2 दिन में 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं इस मौजू पर, 6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। ये महज इत्तफाक है कि फैसल वाडा साहब आते हैं, कामरान टेसोरी साहब आते हैं, तलाल चौधरी साहब आते हैं, तारड़ साहब आते हैं, आज जनाब ओन चौधरी भी आ गए, आज मुस्तफ़ा कमाल भी आ गए। ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जनाब ये दोहरी शरीयत वाला कैसे जज बन सकता है, ये दोहरी शरीयत वाला बंदा कैसे जज बन सकता है, जब दोहरी शरीयत वाला MNA नहीं बन सकता तो ये जिन्होंने लोगों की तकदीर के फैसले करने ये जज कैसे बन सकते हैं। मुस्तफ़ा कमाल भी ये कह रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा है ज़रा सुन लें। क्या कोई दोहरी शरीयत रखने वाले फर्द को जज होना चाहिए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जवाब ये आया कि आईन में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि कोई दोहरी शरीयत रखने वाला शख्स जज ना बन सके। ठीक बात है, किसी दूसरे मुल्क की वफादारी का हल्फ उठाएं और आप आके पाकिस्तान के सबसे मोतबर इदारे के मोतबर कुर्सी पर बैठ जाएं और लोगों की किस्मतों के फैसले करें। और लोग तो लोग, आप इतनी पावरफुल कुर्सी है आपकी कि आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शरीयत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी कैसे हो सकता है दोहरी शरीयत। सवाल ये पैदा होता है ये आप किस पर तनकीद कर रहे हैं? बाबर सत्तार पर, जस्टिस बाबर सत्तार साहब पर। जस्टिस बाबर सत्तार तो दोहरी शरीयत के हामिल हैं ही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। तो फिर ये मुद्दा किसके लिए है, फिर ये कैंपेन किसके लिए है, फिर ये दबाव किस पर है? जब जस्टिस बाबर सत्तार दोहरी शरीयत रखते ही नहीं है तो फिर ये शोर शराबा है क्यों? अच्छा चलिए मान लीजिए कि कोई और जज होगा जिसकी दोहरी शरीयत होगी, आपने ये मुद्दा उठा दिया, तो सवाल ये है कि क्या ये जज का या अदालत का इख्तियार है कि वो ये फैसला करे कि जज दोहरी शरीयत का हामिल है इसको नहीं लगाना? और भाई इसका रास्ता पार्लियामान है,
आप MNA हैं, अता तारड़ MNA हैं, मुस्तफ़ा कमाल MNA हैं, ओन चौधरी MNA हैं, ये सारे MNA हैं, फैसल वोडा सेनेटर हैं, इनके पास पार्लियामान का फोरम है, ये चाहें और जाकर कानून साजी कर रहे हैं। जब आप कानून साजी कर देंगे, उस आर्टिकल में आईनी तरमीम ले आएंगे जो जजों के अपॉइंटमेंट को डील करता है, और उसमें लिख दें कि दोहरी शरीयत का हामिल कोई जज जो है वो चीफ जस्टिस, कोई जज नहीं बन सकता, दोहरी शरीयत का हामिल कोई शख्स जज नहीं बन सकता, तो कोई लगेगा ही नहीं। किसने रोका कानून साजी करने? कानून साजी करें, कोई शख्स जो दोहरी शरीयत रखता होगा जज नहीं बन सकेगा। इसमें शोर शराबा करने की क्या जरूरत है? पार्लियामान आपके पास है, फोरम आपके पास है, जाकर करें। तो ये बहस जजों को रगेदने, दबाव में लाने और उनको तनकीद करने के लिए ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये अभी पहली जो है तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं है, ये आइंदा हो सकता है कि मुस्तफ़ा कमाल या वो लोग जो कह रहे हैं कि जी बाबर सत्तार ने दोहरी शरीयत रखी है, बावजूद इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है, बावजूद इसके अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आगे और भी फिर लोगों को नोटिस जाया जा सकता है। देखें, एक वाज़ेह तनाव हमें दिखाई दे रहा है अदलिया के दरमियान और एग्जेक्टिव के दरमियान और इदारों के दरमियान, एक दबाव दिखाई दे रहा है। अब आप अगर ये देखें कि किस तरह से आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने गुफ्तगू की है और रिमार्क्स दिए हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार से कोई लापता होगा तो सज़ा IG भुगतेगा। और फिर कहा कि सेक्रेटरी दिफा जिसको नोटिस किया है, सेक्रेटरी दिफा को नोटिस किया है शायर अहमद फरहाद के मामले पर, और कहा है कि सेक्रेटरी दिफा से कुछ ना हुआ तो फिर वज़रा को बुलाएंगे, ना हुआ तो वज़ीर आज़म को बुलाएंगे। और ज़ुबानी उन्होंने ये भी कहा कि सेक्टर कमांडर ISI को बुलाएंगे। उनको बाद में नोटिस नहीं किया, लेकिन तहरीरी फैसले में नहीं कहा, लेकिन उनको बुलाने का इंदिया दिया कि हम उनको भी बुलाएंगे। तो बहुत सख्त रिमार्क्स और इससे के अलावा भी काफ़ी सख्त बातें उन्होंने की हैं। तो जब आप जो है वो जब कल कहा था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो जाए तो सेक्रेटरी दिफा को बुलाऊंगा, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल साहब सेक्रेटरी दिफा को बुलाने का यही वक्त है, या तो आप कहें कि रॉ के एजेंट्स आए और बंदे को उठाया तो मैं मान लूँगा। इस साल में जितने भी पर्चे हुए किसी में भी अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। काफ़ी सख्त सुनाई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने क्या कहा, ये मामला जो है ये जजों की खुसूसी अदालतों में जजों की तैनातियों का मामला है, यानी जो इंसदाद दहशतगर्दी की मिसाल के तौर पर अदालतें हैं वहाँ पर जज अपॉइंट होने हैं। तो दर्जनों खत लिखे गए लेकिन जजों की तैनाती नहीं हुई। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि दर्जनों खत लिखे हैं लेकिन जज को अपॉइंट नहीं कर रहे। ये तौहीन अदालत है कि जज कह रहा है कि जज अपॉइंट करें, रिकमेंडेशन दे रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे। और फिर वो कहते हैं कि 2015 से लोग जेल में हैं मगर जज ही मौजूद नहीं है, बेचारे किस जुर्म में सजा काट रहे हैं। हो सकता है कि वो गिल्टी ना हो सकता है कि उन्होंने बरी होना हो। 2015 से लोग पड़े हुए हैं लेकिन जज ना होने की वजह से जो है वो लोग बेचारे जेलें काट रहे हैं। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मजीद ताखिर हुई तो फिर मैं वज़ीर आला को बुलाऊंगा, यानी मरीम नवाज शरीफ को। तो एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान एक वाज़े टकराव, एक वाज़े जो है वो हमें नज़र दिखाई दे रहा है वाज़े तौर पर कि एक तनाव है, एक टकराव है। इसका अंजाम क्या होगा, अदलिया पीछे हटने के लिए अब तैयार नहीं है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो जो है वो एक तसलसल या एक पैटर्न पर हमें दिखाई दे रही हैं, और ये पैटर्न क्या है ये इसके बारे में समझना मुश्किल नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।